अभी बहुत डरे हुए हैं लेकिन चलिए, सबने अच्छा पढ़ा। सुमन जी ने भी अच्छा सुनाया। मैंने कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? थोड़ा सहज होके बैठिए। बनारस का आदमी कभी फंसता नहीं। बैठो बाबू। भाई साहब, भारत माता की जय आप ही कर रहे थे ना? मैं आया तो कुछ तो गलती हो गई क्या मुझसे? कोई बात नहीं, सहज रहिए। मंत्री जी सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, बहुत मन से बैठे हैं। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का। बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। तालियां कमजोर नहीं बजाई। बहुत अच्छे, मुझे आनंद, बहुत बढ़िया। जब मेरी पहली बार शादी हुई, अरे वाह, पहली बार होती है शरीफ आदमी की, हर आदमी दिग्विजय सिंह थोड़ी है। पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली देखी, बहुत सुंदर साली देखी। तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? बड़ी चर्चा ट्रंप की हो रही है साहब। गुजरात में आए, अहमदाबाद में जगह जगह लिखा है, मैं 2 दिन पहले था, केम छो ट्रंप। जगह जगह दीवारों पर लिखा है केम छो ट्रंप। कैसे हो ट्रंप? अगर बनारस आ रहे होते तो लिखा होता काबे ट्रंपवा। अरे बढ़िया बात है भाई का। भाषा का मजा है। तो बनारस से तो भाषा तो है ही नहीं। बनारस का आदमी फंसता ही नहीं। वो बनारस के एक इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया। कंजूस आदमी था, नई मच्छरदानी लाया ही नहीं। उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया। और मंत्री जी बाजार से एक पाइप खरीद के लाया और इस छेद उस छेद में फिट किया। मच्छर इधर से घुसे और पाइप से होते हुए गाजीपुर की तरफ चले गए। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं अभी। तो जो आदमी कहां से चिंता मत करो, मैं सारे मजे आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बनारस का आदमी तो लाजवाब है ही है, मैं जानता हूँ। जब मैरिज एनिवर्सरी थी पिछले दिनों तिवारी जी, तो मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने कंपनी से कहा भाई 2 रुपए कम है, कल ले लेना। बोले नहीं, पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उधार नहीं चलता, बड़ी कंपनी है मर्सिडीज, पूरा पैसा दो नहीं तो डिलीवरी कल मिलेगी। मैं उदास होके भाई साहब बाहर आया। मैंने कहा डिलीवरी नहीं हो रही 2 रुपए के चक्कर में। मुझे एक बनारसी भाई मिल गए मुझे सड़क पे। मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। तो उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए। बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। अभी भी कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे। पीछे तो बाबूजी ऐसे बैठे जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। ऐसे मत करो, आनंद में बैठो। आ जाओ बाबू, तुम्हारा ये 7वां चक्कर, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। उत्तर प्रदेश का तो अपना रंग है। जिसने नहीं देखा उत्तर प्रदेश, वो क्या, जिसने उत्तर प्रदेश देखा समझो उसने हिंदुस्तान देख लिया। वाह, इतनी संस्कृतियां, इतने रंग, अकेला बनारस काफी है जिसमें एक भी ऐसा रंग नहीं है जो बनारस के पास ना। वो तो शमशान घाट से आया एक कांग्रेसी घूम रहा था इधर। कौन सा शमशान घाट है वो? मणिकर्णिका घाट। हाँ मणिकर्णिका, आपको याद है। मणिकर्णिका से वो कांग्रेसी गुजर रहा था। उसने देखा तिवारी जी कि वहां लिखा हुआ है मृत्यु अटल है। तो उसने कहा अच्छा यहाँ भी भाजपा ही। तो उसे बहुत गुस्सा आया। बोले यहाँ भी भाजपा घुस गई, मृत्यु अटल है। तो उसने नीचे लिख दिया मृत्यु ना अटल है ना मृत्यु अडवाणी है, हमारी तो राहुल गांधी है। भाषा बदलती है। तालियां अभी भी कमजोर है, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। कमाल है।
कमा लिए। अभी चिदम्बरम जी जब बंद थे जेल में तो सोनिया जी उनसे मिलने गई। आपको पता होगा चिदम्बरम जी से सोनिया जी तिहाड़ मिलने गई तो बच्चों ने कहा, राहुल जी ने कहा कि मम्मी आपको क्या जाने की जरूरत थी? तो सोनिया जी ने कहा बेटा आज हम जब किसी से मिलने नहीं जाएंगे। जाना पड़ता है। दिल्ली में तो जो कांग्रेस की हालत हुई तो भाषाएं बदल गई। आजकल तिवारी जी पेट्रोल भरवाने जाओ तो पेट्रोल पंप वाला कहता है भाई साहब पहले मीटर पे कांग्रेस देख लो। हाँ, उसके बाद तो आनंद में रहिए। मैं हंसाने का काम करता हूं क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं। साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान। बाबा बहुत खूब। जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, मैं कुछ लोगों को हंसा देता हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर तक मेरी पूजा पहुंच चुकी। वाह वाह। कोशिश करता हूं। लगभग महीनों की लंबी यात्राओं के बाद हम लोगों के गले इस लायक बचते नहीं है कि हम कुछ सुना पाए। कोई वाद्य यंत्र भी नहीं है, कोई माध्यम भी नहीं है। कल रात हम लोगों का कार्यक्रम छिंदवाड़ा था, कहीं छिंदवाड़ा के आगे परासिया, वहां से हम छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा से रात भर जग के सुबह 6 बजे नागपुर पहुंचे। नागपुर से कलकत्ता गए, कलकत्ता से गया गए, गया से बनारस पहुंचे। तो 24 घंटे का जागरण की थकान के बीच मैं आपके बीच हूं, कई रातों की जागरण के बाद। लेकिन मैं एक टिप्पणी करता हूं कि किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है जो थके हुए कवि में ऊर्जा भर दे। ईश्वर ने वो नेमत केवल आपके हाथों में तालियों के रूप में सौंपी है कि आप थके हुए कवि में। वाह वाह, जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनावों का मौसम चल रहा है, आप सब जानते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे कुछ लोकतंत्र के प्रहरी ऐसे हैं, कुछ खादीधारी ऐसे हैं जो एक बार चुनाव जीत कर जाते हैं तो न कभी क्षेत्र में आते हैं, न कभी वोटरों के फ़ोन उठाते हैं, न कभी उनका काम करते हैं, और कभी पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है एहसान करते हैं मिलने में भी। तो जनता बहुत रोष में होती है। तमाम ऐसी घटनाएं सुनाई देती हैं कि वो नेताजी दौरा करने गए और वहाँ जनता ने उन्हें दौड़ाया, भगाया, जूते फेंके, अंडे फेंके। ये घटनाएं आम हैं लोकतंत्र में। तो मैं एक व्यंग्य गीत पढ़ता हूँ, केवल उन भ्रष्ट नेताओं के लिए है जो इस तरह के काम करते हैं, जो चुन के आने के बाद जनता से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते हैं। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उनके लिए नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो भ्रष्ट नेता हैं या खराब नेता हैं या जनता के कामों में रुचि न लेने वाले नेता हैं, उनके लिए जनता क्या कहती है, एक गीत के माध्यम से सुने। कि जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया। जनता कह रही है कि जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया। हाथ जोड़ फिर वोट मांगने आया, राम लुभाया। दरवाजे आया है देखो फिर वो झूठा नेता। कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। एक एक नस में है इसके रची बसी गद्दारी। एक एक नस में है इसके रची बसी गद्दारी। कल तक टोपी पहने घूमा, आज है भगवाधारी। दावा करता है कलयुग में ले आएगा त्रेता। कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। पत्नी को सरपंच बनाकर सोया भाग्य जगाया। पत्नी को सरपंच बनाकर सोया भाग जगाया। ग्राम सभा की भूमि बेच दी, फॉरेन टूर लगाया। अपना उल्लू सीधा रखा, भाड़ में झोंकी जनता। कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। 2.5 दर्जन केस दर्ज हैं, 10 नंबर अपराधी। 2.5 दर्जन केस दर्ज हैं, 10 नंबर अपराधी। पूरे 1 बरस या बंदा था तिहाड़ का कैदी। जेल पहुंचकर ढूंढ निकाला है संसद का रास्ता। कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। आग लगाता है दंगों की लेकिन खुद बचता है।
आग लगाता है दंगों की लेकिन खुद बचता है, वोट की खातिर नए नवेले चक्रव्यूह रचता है। कौरवों जैसा मन विचार हाथों में भगवत गीता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। लूट छिनैती चोरी में भी इसका बंधा कमीशन, लूट छिनैती चोरी में भी इसका बंधा कमीशन। देश विरोधी पकड़े जाएं तो करता है अनशन। पिछले साल पुलिस वालों ने बीच सड़क पर सूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। 5 मंत्री बहनोई हैं 2 साले एमएलए, 5 मंत्री बहनोई हैं 2 साले एमएलए। मिडिल पास है खुद को लेकिन बतलाता है एमए, मिडिल पास है लेकिन खुद को बतलाता है एमए। इसको आंख दिखाए किसके अंदर इतना बूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता, कोई ढूंढ के लाओ जूता। जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया, अरे जीत गया तो 5 साल तक मुंह भी नहीं दिखाया। हाथ जोड़ फिर वोट मांगने आया राम लुभाया, दरवाजे आया है देखो फिर वो झूठा नेता। कोई ढूंढ के लाओ जूता, 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 कोई ढूंढ के लाओ जूता। दोस्तों, ये जनता के कुछ मन भाव विचार हैं इस नेताओं के लिए जो ऐसे काम करते हैं, जो अपराधी प्रकृति के हैं, जो बहुत तरह के साम दाम दंड भेद रचते हैं, दंगों की साजिश रचते हैं, वोट पाने के लिए ना जाने क्या 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 करते हैं। ऐसे लोगों से जनता हमेशा दुखी रहती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे व्यंग वाणों तक आप पहुंचते रहिए। इसी तरह जुड़िए मेरे चैनल से, जोगी जी वाह को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारी नई नई कविताएं सुनिए और मस्ती जिंदा रखिए, क्योंकि जो मस्त है, जिसकी मस्ती है, उसी की हस्ती है। नमस्कार, जय हिंद।